जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और आज जैसा कि हमारे परमेश्वर ने हम सब के लिए एक पाक और पवित्र दिन ठहराया है, जो कि परमेश्वर ने 6 दिन सारी चीज़ों को बनाया परमेश्वर ने, और ये 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया। और उन्होंने ये दिन हम लोगों को पाक और पवित्र करके दिया है कि परमेश्वर के लोग आज के दिन को परमेश्वर के चरणों में आए, उसके भवनों में जाएं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर आज के इस दिन को बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से बरकतों से भर दे, और हम सब मिलकर आज के दिन को धन्यवाद देने पाएं। हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो भवन नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश बड़े दूर दूर भवन होते हैं, प्रार्थनाएं सभाएं कहीं कहीं जगह जगह पर होती हैं, लेकिन वो भी हमारे भाइयों को कभी कभी सुविधा नहीं मिल पाती है और वो परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने मुझे आत्मा से अगुवाई दी कि मैं आप लोगों के लिए इस वचन को शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि इस वचन के जरिए आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसी अवस्था में हैं, घर में, बाहर, किसी भी जगह में हैं, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आत्मा में बात करे और आत्मिक तौर से परमेश्वर आगे बढ़ाए। और बहुत से लोग जो हैं, हमारे मसीह भाई बहन जो किसी भी प्रकार के थके हैं, हारे हैं, दुखी हैं, वो कभी भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये बताते हैं कि हमें निराश नहीं होना है, हमें थकना नहीं है, हमें सिर्फ अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज जो है प्रार्थना करेंगे और इस वचन का मनन करेंगे कि परमेश्वर आज के इस वचन के माध्यम से हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आज का वचन पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 28 पद से लेकर मैं 31 पद तक आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आत्मिक उन्नति दे, ऐसी हमारी आज की प्रार्थना होगी। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए आज का जो वचन है परमेश्वर ने जो हम लोगों को दिया है, उसे हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे जितने भी मसीह भाई बहन, जितने भी लोग हैं इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और आज के दिन अगर परमेश्वर के लोग भवन में नहीं जा पाए हैं, अपने अपने घरों में बैठकर इस YouTube के द्वारा परमेश्वर प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबके जीवन में हालेलुया मसीह यीशु में आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीषों और बरकतें लेकर आए। आइए देखिए, आज का जो वचन है बाइबल हमें बताती है कि वे थके हुओं को बल देता। हम सभी लोग आज के समय में देख रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी कई बार अपनी ज़िंदगी में थक जाते हैं। कई बार हम शारीरिक तौर से थक जाते हैं, मानसिक तौर से थक जाते हैं, कई बारी तरह तरह की परेशानियों को सहते सहते हम थक जाते हैं। लाइफ में कई बार ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं कि वो अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन आज के इस वचन के द्वारा मैं सभी मसीह भाई बहनों को जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जीवित वचन पर विश्वास रखते हैं,
इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि वो कभी भी अपने आप को थका हुआ न महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर ने आत्मा दिया है। हम सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहे हैं कि मैं उन्हें नया बल देना चाहता हूँ। मैं उन्हें जो उनकी थकान है, शारीरिक है, मानसिक है, किसी भी बीमारी में है, किसी भी लगातार वो परेशानियों को जो है अपने ऊपर महसूस करते चले आ रहे हैं, उन सब से परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो है नया बल दूंगा। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमारे इस वचन को हमारे जीवनों में सचमुच बहुतायत से वो ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग आज इस वचन के द्वारा 3 बातें हमें समझ में आती हैं वचन के माध्यम से कि परमेश्वर के लोग उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में इन तीनों बातों को पूरा करना चाहते हैं। हमें तैयार होना है। ओ मसीह भाई बहनों, हमें तैयार होना है। हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें थकना नहीं है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा बताया कि वो उड़ेंगे, जो है दौड़ेंगे, चलेंगे। सचमुच हमें तैयार होना है आत्मिक तौर से। इसलिए हमें परमेश्वर हमें नया बल देना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर में चलेंगे, हम अपने मनों को, अपने कामों को हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, तो अवश्य हमारा परमेश्वर हमें नया बल देगा, ताकि हम इस संसार में मसीह के साथ, प्रभु के साथ दौड़ सकें, प्रभु के साथ उड़ें, प्रभु के साथ चलें। वो उस दरवाजे से हमें ले जाना चाहता है जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है, जहाँ थकान नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ तकलीफ नहीं है। हमें इस बात को जो है परमेश्वर इस वचन में हमें बताना चाहते हैं कि जब हम प्रभु के लिए दौड़ेंगे तो सचमुच नहीं थकेंगे। हम किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। हम सचमुच प्रभु में दौड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। और सच है हमारे मसीह भाई बहनों, हमारे जितने भी मसीह में प्रिय लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें अपने आप को परमेश्वर के लिए देना है। परमेश्वर प्रभु के लिए जो जिस दरवाजे से प्रभु हमें ले जाना चाहते हैं, हमें उस दरवाजे से जाना है, ताकि हमें परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिले। और हम जब परमेश्वर के लिए दौड़ें, जब प्रभु के लिए दौड़ें, तो हम उसमें थकेंगे नहीं। ये हमारे मन का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। वो हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। वो बुलाते हैं, वो अपने लोगों को बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ। सचमुच वो इस वचन के माध्यम से बता रहे हैं कि वो परमेश्वर में जब चलेंगे तो वो बिल्कुल गिरेंगे नहीं, वो थकेंगे नहीं। ऐसा परमेश्वर का वचन बता रहा है। वो हमें कुछ नया जीवन में देना चाहते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों, हम इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दें, ताकि परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाए जो हमने अभी तक सोचा नहीं, जो हमने कभी भी इस बात के लिए सचमुच हमारी जो परमेश्वर की योजनाएं हैं हमारे जीवन के लिए, मसीह लोगों के लिए, वो सचमुच ऐसी योजना है कि जैसा हम कई बार, हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम मनुष्य की रीति से सोचते हैं। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के लिए दौड़ना है। परमेश्वर हमारे सबके जीवनों में कुछ नया करना चाहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए किसी भी कार्य को जब कोई भी भाई या बहन या बच्चे, जवान, कोई भी जब परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर प्रभु जो हमारा यीशु मसीह है, वो बहुतायत से आशीष देता है। वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो पहले युग के समान आज भी अपने वचन को लोगों के जीवनों में पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस हमारे जो भाई बहन हैं कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी कभी वो उनको ये लगता है कि हम
बहुत समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब हम परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। और खुदावंद हमसे ये बताना चाह रहे हैं इस वचन के माध्यम से कि तुम अपने आप को परमेश्वर को दो, परमेश्वर में दौड़ो, और जब तुम दौड़ोगे तो तुम थकोगे नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें अपन बताना चाहते हैं कि अपने आप को हमें परमेश्वर को देना है, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित कर देना है, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो जो बहुत से जो गिरे हुए, थके हुए, हारे हुए लोग होते हैं, वो सचमुच नया बल प्राप्त करते जाते हैं। परमेश्वर का वचन, आज का ये जो वचन है, ये हमें बता रहा है कि तुम अपने आप को मसीह के लिए तैयार करो, मसीह को दे दो, निराश मत हो, हताश मत हो। और प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हमें सबसे पहले अपने अपने मनों को तैयार करना है। जवान थक जाएंगे, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, जवान थक जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन मेरे लोग, मेरे विश्वासी जन नहीं थकेंगे, नहीं गिरेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए हमारे जितने भी मसीह भाई बहन इस सभा को, इस वचन को सुन रहे हैं, आज एकत्रित होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर प्रभु आप सबके जीवन में इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दें। हमारे मसीह भाई बहन, हो सकता है आज तक हम सिर्फ मसीह के साथ चल ही रहे हैं, और हो सकता है हम सिर्फ प्रभु के नाम को जानते हैं, हम प्रभु के नाम को सिर्फ अपने होठों से ले रहे हैं, लेकिन हम मसीह में अभी तक हम दौड़े नहीं हैं, हम मसीह में अभी तक चले नहीं हैं। हम सिर्फ होठों से जो है उसको हम जानते हैं। लेकिन मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर मसीह में हमें दौड़ना है, ताकि हमारे जीवनों में जब हम दौड़ेंगे तो रुकावटें आएंगी। ऐसा नहीं है कि रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन हमारे परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो हर एक परिस्थिति में सचमुच वो हमें क्या करेगा, संभाल लेगा। वो हमें बुला रहा है कि जो है तुम दौड़ोगे तो नहीं थकोगे, तुम चलोगे तो नहीं थकोगे, तुम उड़ोगे, उकाब के समान उड़ोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन ये बता रहा है। जब परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए सब कुछ संभव है। हमारे मसीह भाई बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें प्रभु के साथ बैठना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में समय बिताना है, और हम इस बात से अपने जब जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया है, या वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वचन के माध्यम से कि परमेश्वर आपको नई शक्ति देंगे, परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य देंगे, अपनी सामर्थ्य से भर देंगे, और हम बिना डरे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं इस वचन के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ, ओ परमेश्वर में आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए। एक बार वचन परमेश्वर का कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अपने आप को प्रभु के चरणों में लाएं, प्रभु के लिए आप दौड़ें। हम जो है सिर्फ अपने आप में मांगने के लिए ही हम प्रार्थना न करें, हम सचमुच दिल को खोलकर हम अपने परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हमारे मन में जो भी है हम पर वो, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो जो है हमें हर पल हर क्षण संभालता है। हम चाहें, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर ये हमको बता रहे हैं कि तुम दौड़ोगे नहीं थकोगे, तुम उकाबों के समान उड़ोगे। परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु के लोगों, मैं इस वचन के माध्यम से मैं ये आपसे बात करती हूँ कि परमेश्वर में आए, परमेश्वर के लिए खड़े हों, परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हों। आप आपस में जब हम एकत्रित होकर बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। सचमुच इसी विश्वास के साथ हम हमारे घर में चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, या हमारे आस पड़ोस के भी लोग हों, हम जितने भी लोग बैठकर
हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु को देंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपके बीच में है। परमेश्वर आपके बीच में है, आपके घर में है, आपके दिलों में है। परमेश्वर आपके आसपास में परमेश्वर है। बस उसे हमें पहचानना है, हमें उसे पहचानना है, हमें अपने जीवन को उसको दे देना है। आज परमेश्वर प्रभु वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं कि आप मसीह में दौड़ो, आप मसीह में चलो, आप मसीह में उड़ो, और मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें नए बल के साथ, मैं तुम्हें नई शक्ति, नई सामर्थ के साथ तुम्हें जो है आगे ले जाऊँगा। ऐसा परमेश्वर एक एक नई जगह, एक नया कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं। हमारे मसीह भाई बहनों, मैं इस बात के लिए, मैं इस वचन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है। वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए परमेश्वर में हमें कैसे बनना है, हमें बुलाए हुए नहीं, हमें चुने हुए बनना है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें और पूरी तरह से समर्पित कर दें। चाहे किसी भी तरह से आप थके हैं, किसी भी बीमारी से थक गए हैं, किसी भी क्षेत्र में थक गए हैं, अपने आप को थका हुआ ना महसूस करें। आज प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें। इसी समय इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको सचमुच आशीष देना चाहते हैं। आपको नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देना चाहते हैं। आज का वचन आप हमारे सभी जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से अपने लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे, परमेश्वर इस्तेमाल करें। हमारे भाई बहनों, आज प्रभु को दीजिए, अपने आप को दीजिए प्रभु को, अपने आप को दीजिए प्रभु को। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मेरे पास जो है, मैं तुम्हें नए दरवाजे से, मैं चाहता हूँ कि तुम नए दरवाजे से आप प्रवेश करो, क्योंकि द्वार परमेश्वर खुद है। वो हमें सिर्फ अपने आप को देना है, बाकी सब कुछ तो परमेश्वर करने वाला है। वो सारे रास्तों को खोल लेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। बस मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे आप सभी को आशीष दे और आप लोगों का जीवन आज से, इसी समय से परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। ऐसा सचमुच मैं ऐसा चाहती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, और कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे आज के इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के द्वारा हम सबको अपने लिए, आप अपनी सेवा के लिए हमें खड़ा करें। परमेश्वर हम सबको ऐसी आत्मा दें कि हम सब परमेश्वर के लिए और उसके नेक कामों के लिए हमेशा हम तत्पर रहें, खड़े रहें, दौड़ें, चलें, और ताकि परमेश्वर में हमें नया जीवन, नया बल, नई शक्ति मिले। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तारीफ, 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 तारीफ। हमारे परमेश्वर ने संभाला। परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर वचन दिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर दिन दिया प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए हैं, लेकिन परमेश्वर हम सब मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु हालेलुया। परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे, बड़े, जवान, सभी लोगों को खुदावंद, आसपास के लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया, जो तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, तेरे लिए खड़े होना चाहते हैं परमेश्वर खुदावंद, अपने निगाहों को तेरी ओर लगाए हैं परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर हमारे मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में प्रभु ओ खुदावंद, हमारे जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया प्रभु, उनके जीवन में इसी क्षण, इसी पल परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को डेल दें प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस पाक और
पवित्र दिन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत से लोग खुदाबंद भवन नहीं जा पाते हैं या ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं परमेश्वर प्रभु, दूर दूर से खुदाबंद भवन होते हैं परमेश्वर, वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ कि हमारे यूट्यूब के द्वारा हमारे जितने भी भाई बहन, बच्चे बड़े जवान, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आए मेरे परमेश्वर, एक एक के जन जन के जीवन में इसी क्षण इसी पल प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए अपने लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद अभी हमने जैसा वचन पढ़ा कि परमेश्वर के लोग अगर वो थक गए हैं, अगर किसी भी तरह से निराश हैं, किसी भी बीमारी में लगातार वो परेशान है, लेकिन परमेश्वर, ओ परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं, आपको प्रभु नया बल देना चाहते हैं, आपको प्रभु नई शक्ति देना चाहते हैं, आपको प्रभु नई सामर्थ्य देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ओ उसे ग्रहण कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए, ओ खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे मसीह भाई बहन, ओ खुदाबंद, हालेलुया, हमें मसीह के गवाह बनना है, हमें मसीह के साक्षी बनना है। प्रभु को, अपने आप को प्रभु को दीजिए, अपने आप को प्रभु को दीजिए, हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है खुदाबंद, तेरे लोग थकेंगे नहीं प्रभु में, जब वो दौड़ेंगे तो नहीं थकेंगे, जब वो चलेंगे तो नहीं थकेंगे, जवान थक जाएंगे लेकिन प्रभु के लोग नहीं थकेंगे, हालेलुया। प्रभु जी आज सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हमारे सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया, कुछ प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुसार उनके जीवन बदल जाए परमेश्वर, आज से, इसी समय से, इसी क्षण से परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है खुदाबंद, हालेलुया। प्रभु बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, बच्चों को बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए परमेश्वर, ताकि ओ खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया, इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता आपकी जो भी योजना है बच्चों के जीवन में, वो योजना पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सभी भाई बहनों को खुदाबंद, हालेलुया, जो तमाम तरह के कार्यों को करते हैं प्रभु जी, अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं पिता, ओ परमेश्वर प्रभु, किसी भी तरह का कार्य करते हैं प्रभु परमेश्वर, उनके बिजनेस के क्षेत्र में, कार के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आशीष और बरकत मिले। हम तमाम बहनों को प्रभु आपके हाथों में ले आते हैं प्रभु जी, ओ खुदाबंद, हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से आशीष और बरकत हो प्रभु जी। आपका वचन ये बताता है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है करके, हालेलुया। प्रभु आपके डर, आपके भय में रहते हुए हमारी जितनी भी बहनें हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करें, अपने घर को यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, प्रार्थना के साथ ओ परमेश्वर दिन की शुरुआत करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए प्रभु जी वो प्रार्थनाएं करें खुदाबंद, हालेलुया, ताकि ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया हालेलुया, उनके घरों में, बच्चों पर, बड़ों पर, बुजुर्गों पर, सब पर प्रभु जी आशीष हो, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं आज के दिन बहुतायत से प्रभु, एक एक जन के जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष और बरकत हो, आशीष और बरकत हो, आशीष और बरकत हो, बरकत हो, बरकत हो प्रभु जी। विनती करते हैं परमेश्वर, आज का वचन हमारे सभी भाई जितने भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में, हालेलुया, फलवंत हो, हालेलुया, कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं विश्वास के साथ, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।